आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज रवेली से रियाज में मुलाकात हुई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक पाक सऊदी आर्मी चीफ्स ने दिफाई अस्करी शोबों में पाक सऊदिया ताल्लुकात का जायजा और बाहमी दिलचस्पी के मामला पर तबादला ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताबंदियाल बेंच की सरबराही करेंगे। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि साजिश, बुहतान, मुनाफिकत और प्रोपेगंडा के कप्तान तमाम तर कोशिशों के बावजूद शिकस्त की दलदल में धंसे जा रही हैं। ट्विटर पर जारी एक पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नए पाकिस्तान के बानी के बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू इनकी बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रही है। इमरान खान तमाम तर कोशिशों के बावजूद शिकस्त के दलदल में धंसे जा रहे हैं। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ शहीद का केस जान पकड़ गया। सुप्रीम कोर्ट नए तरमीमी ऑर्डिनेंस ओवरसीज वोट पर भी अनकरीब फैसला देगी। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि जनीवा में सैलाब ज़दगान की इमदाद की बजाय शरीफ बरादरान अपनी सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वजीर खारजा वजीर दाखिला के बयान जलती पर तेल डाल रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की नहज पर है। कोई आलमी इदारा इसहाक डार को काबिल भरोसा नहीं समझ रहा और हमारी मदद करने को तैयार नहीं। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की बका के मसले से दो चार है और इलेक्शन ही इस मसले का हल है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 5.6 अरब डॉलर से कम रह गए हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इमरान खान सियासतदान अच्छे हैं, इधर तक कोई नहीं पहुंच सकता जिसे सियासत ना आती हो लेकिन अच्छे पॉलिसी मेकर रही। इनकी 4 साल हुकूमत में बेहतरी नजर नहीं आई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जितना इमरान खान को वजीर आजम बनने का शौक है उतना पाकिस्तान में किसी को नहीं, मगर वजीर आजम बनने के बाद क्या करना है इसके बाद खान साहब को कोई आइडिया नहीं। बाग आज़ाद कश्मीर में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा सुबह 5 बजे पेश आया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से खाड़ा मीरा कलां जा रही थी कि रहीम कोट के करीब हादसे का शिकार हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। धुंध के बायस लाहौर रिंग रोड और मोटरवेज को कई मुकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक और M11 सियालकोट मोटरवे को लाहौर से कामुकी तक बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने वीकेंड के दौरान मगरबी और बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं 6 जनवरी को शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल होंगी। मगरबी हवाएं वीकेंड के दौरान बलाई इलाकों पर असरअंदाज होंगी। 7 और 8 जनवरी को कोयटा, जोब, बारखान समेत ज़ियारत, नोकंडी, दालवदीन, हरनाई और किला सैफुल्ला में बारिश का इम्कान। कोरोना के मजीद 23 केसेज रिपोर्ट, 22 मरीजों की हालत नाजुक। मुल्क भर में 3,910 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 23 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.59% रिपोर्ट की गई।
कराची टेस्ट जीतने के लिए न्यूजीलैंड की जानिब से 319 रन के हर्फ के जवाब में पाकिस्तान के आखिरी दिन बैटिंग जारी। इमामुल हक और शान मसूद ने 0 रन 2 खिलाड़ी आउट होने से आखिरी दिन के खेल का आगाज किया। अब तक पाकिस्तान के 100 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज रवेली से रियाज में मुलाकात हुई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक पाक सऊदी आर्मी चीफ्स ने दिफाई अस्करी शोबों में पाक सऊदिया ताल्लुकात का जायजा और बाहमी दिलचस्पी के मामला पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी बरी अफवाज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फिदा अल मतीर से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज रवेली से रियाज में अहम मुलाकात हुई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक पाक सऊदी आर्मी चीफ ने दिफाई अस्करी शोबों में पाक सऊदी ताल्लुकात का जायजा और बाहमी दिलचस्पी के मामला पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी बरी अफवाज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद अल मतीर से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाइल का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब तरामीम केस के तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब तरामीम केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। आपको एक बार फिर आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाइल का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब तरामीम केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब तरामीम केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। माऊन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले की साजिश वजारत दाखिला में तैयार होने का इल्जाम आयद कर दिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की शफाफ तहकीकात हुई तो एक ही शख्स का नाम आएगा। इमरान खान पर हमले की साजिश वजारत दाखिला में तैयार हुई। उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन के कातिल ने हनीफ अब्बासी को साथ बैठाकर चेयरमैन PTI पर इल्जामात लगाए। इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खाइफ है। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दावा किया था कि उन पर वज़ीराबाद में 3 अतराफ से हमला किया गया, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये झूठा शख्स है और कहा इमरान खान को एक भी गोली नहीं लगी। आपको एक बार फिर बताएं कि मामले खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले की साजिश वजारत दाखिला में तैयार होने का इल्जाम आयद कर दिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की शिफाफ तहकीकात हुई तो एक ही शख्स का नाम आएगा। इमरान खान पर हमले की साजिश वजारत दाखिला में तैयार हुई। उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन के कातिल ने हनीफ अब्बासी को साथ बिठाकर चेयरमैन PTI पर इल्जामात लगाए। इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खाइफ है। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दावा किया कि इन पर वज़ीराबाद में 3 एतराफ से हमला किया गया, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इन्हें झूठा शख्स करार दिया और कहा कि इमरान खान को एक भी गोली नहीं लगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि तर्जमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने की नहज पर है। कोई आलमी इदारा इस सागदार को काबिल भरोसा नहीं समझ रहा और हमारी मदद करने को तैयार नहीं। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान बका के मसले से दो चार है और इलेक्शन ही इस मसले का हल है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $5.6 अरब से कम रह गए। आपको एक बार फिर बताएं कि तर्जमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की नहज पर है। कोई आलमी इदारा इस हकदार को काबिल भरोसा नहीं समझ रहा और हमारी मदद करने को तैयार नहीं। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान बका के मसले से दो चार है और इलेक्शन ही वाहिद हल है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $5.6 अरब से कम रह गए हैं। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ शहीद का केस जान पकड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और ओवरसीज वोट पर भी अनकरीब फैसला देगी। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि जिनीवा में सैलाब ज़दगान की इमदाद की बजाय शरीफ बरादरान अपनी सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वजीर खारजा और वजीर दाखिला के बयानात जल्दी पर तेल डाल रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि 9 जनवरी से काउंट डाउन शुरू और अप्रैल में खत्म हो जाएगा। जिन्होंने फालूदे और पापड़ वालों के नाम से लूटा, अब वो सिंध मोटरवे पर अपाहिजों की शनाख्ती कार्ड पर लूट रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि इमरान खान सूबाई असम्बलियां तहलील करेगा वरना अपने मेंबर असम्बलियों से निकाल लेगा। हुक्मरान अपने फौरन अकाउंट कौमी सलामती की खातिर पाकिस्तान वापस लाएं। आज 3 बजे लाल हवेली में खिताब करूंगा। आपको एक बार फिर बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ शहीद का केस जान पकड़ गया। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ओवरसीज वोट पर भी अनकरीब फैसला देगी। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि जनीवा में सैलाब ज़दगान की इमदाद की बजाय शरीफ बरादरान अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वजीर खारजा वजीर दाखिला के बयान जल्दी पर तेज आ रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि 9 जनवरी से काउंटडाउन शुरू और अप्रैल में खत्म हो जाएगा। जिन्होंने फालूदे और पापड़ वालों के नाम से लूटा, अब वो सिंध मोटरवे पर अपाहिजों के शनाख्ती कार्ड पर लूट रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि इमरान खान सूबाई असम्बलियां तहलील करेगा वरना अपने मेंबर असम्बलियों से निकाल लेगा। हुक्मरान अपने फौरन अकाउंट कौमी सलामती की खातिर पाकिस्तान वापस लाए। आज 3 बजे लाल हवेली में खिताब करूंगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इमरान खान अच्छे सियासतदान हैं लेकिन अच्छे पॉलिसी मेकर नहीं। सोशल मीडिया की पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि जितना इमरान खान को वजीर आजम बनने का शौक है उतना पाकिस्तान में किसी को नहीं, मगर वजीर आजम बनने के बाद क्या करना है इसके बाद खान साहब को कोई आइडिया नहीं। इन्होंने कहा कि सियासतदान का एक विजन होता है और एक सोच होती है। खान साहब आज कुछ कहते हैं कल कुछ, सबके कौल में फर्क होता है लेकिन इमरान खान के कौल में बहुत फर्क होता है। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि इमरान खान सियासतदान अच्छे हैं, इधर तक कोई नहीं पहुंच सकता जिसे सियासत ना आती हो लेकिन अच्छे पॉलिसी मेकर नहीं। इनकी 4 साल हुकूमत में बेहतरी नजर नहीं आई। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि हमारी हुकूमत में हमने एक बड़ा काम मुल्क को इस वक्त डिफॉल्ट होने से बचाया है। शहबाज शरीफ ने सियासी कैपिटल खर्च किया, पार्टी के लोग हमसे खाइफ थे और मेरे खिलाफ थे। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान अच्छे सियासतदान है लेकिन अच्छे पॉलिसी मेकर नहीं। सोशल मीडिया की पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि जितना इमरान खान को वजीर आजम बनने का शौक है इतना पाकिस्तान में किसी को नहीं, मगर वजीर आजम बनने के बाद क्या करना है इसका खान साहिब को कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासतदान का एक विजन होता है और एक सोच होती है। खान साहिब आज कुछ कहते हैं कल कुछ, सबके कौल में फर्क होता है लेकिन इमरान खान के कौल में बहुत फर्क होता है। लकी मरवत में बैटनी सब डिवीजन में थाना शादी खेल पुलिस वाली की कार पर फायरिंग, एक सिपाही जांबाग जबकि एडिशनल SHO शदीद जख्मी हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लकी मरवत की बैटनी सब डिवीजन में थाना वरगाड़ी पुलिस पर रात के वक्त नामालूम मुसल्ला अफराद ने हमला किया, जिसकी मदद के लिए मुकामी लोग मुसल्ला होकर निकल आए और नामालूम हमलावरों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान करीबी थानों से भी पुलिस नफरी तलब कर ली गई। इधर मरवत केनाल रोड पर थाना विरगाड़ी पुलिस की मदद के लिए जाने वाली थाना शादी खेल पुलिस की कार पर फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिस एहलकार समेत जांबाग जबकि एडिशनल SHO हबीबुल्लाह शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की एम्बुलेंस गाड़ियों को तलब करके जख्मी को इलाज मुआवजे जबकि जांबाग एहलकार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है।
बाग आजाद कश्मीर में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा सुबह 5 बजे पेश आया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से खौरा मीरा कला जा रही थी कि रहीम कोट के करीब हादसे का शिकार हो गई। बस खतरनाक मोड़ काटते हुए फिसलने के बायस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अब तक 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को बस से बाहर निकाला। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए दहील कोट और मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि बाग आजाद कश्मीर में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा सुबह 5 बजे पेश आया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से खाड़वा मीरा कला जा रही थी कि रहीम कोट के करीब हादसे का शिकार हो गई। बस खतरनाक मोड़ काटते हुए फिसलन के बायस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अब तक 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को बस से बाहर निकाला। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए ढीर कोट और मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में आ गए, जबकि हद निगाह भी न होने के बराबर है, जिसके बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतादिद मुकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से फैसलाबाद और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। दूसरी जानिब GT रोड को मुतादिद मुकामात और रिंग रोड को भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं कोरोना की, तो NIH की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,910 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 23 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.59% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी डॉलर की कदर में ताहाल इजाफा जारी है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया नाकदरी का शिकार है। आज भी कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होने के बाद 227 रुपए 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ था। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंचनाबाद में भी खाद के बहरान ने एक दफा फिर सर उठा लिया। जमींदार जलीलो ख्वार होने लगे। ब्लैक में 2,850 और 2,900 में यूरिया खाद फरोख्त होने लगी। गंदम की फसल खराब होने का खदशा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए खाद के हवाले से तो मंचनाबाद में लोगों के हाथ में पैसे हैं, लेकिन उनको कंट्रोल पर खाद नहीं मिल रही। कंट्रोल रेट तो दूर की बात है, उनको महंगे दामों भी खाद नहीं मिल रही। जैसे ही गंदम की काश्त का सीजन शुरू हुआ है तो ये शॉर्टेज शुरू हुई है और अभी तक किसान जिलो ख्वार हो रहे हैं। तो मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इंतजामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे और खाद माफियाज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, जब गंदम का सीज़न आता है तो हमें गंदम के लिए डीजल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर खाद के लिए हम जाएं किसी भी दुकानदार के पास खाद के लेने के लिए जाएं, हमारे हाथ में पैसे होते हैं, हमें खाद बिल्कुल मुयसर नहीं है। हमारी इंतजामिया खसूसन असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद और इंतजामिया मंचनाबाद से पुरजोर अपील करते हैं कि हमें गंदम के लिए खाद भी अवेलेबल की जाए और डीजल भी अवेलेबल की जाए। शुक्रिया। जिस तरह के शहरियों को गमों को साहब देख रहे थे, इनका कहना है कि जब सीजन शुरू होता है तो साथ ही डीजल की शॉर्टेज शुरू हो जाती है और अब ये सीजन शुरू हुआ है काश्त का, तो साथ ही हमें यूरिया ब्लैक में मिल रही है 2850-2900 रुपए। तो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर मिजनाबाद जिशान शरीफ से पुरजोर अपील है और इंतजामिया से कि खुदारा करोड़ लाल ईसन की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती के बाद अब दिल के मरीजों के इलाज और मुआवजे के लिए इको मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। इसका बाकायदा इफ्तिताह CEO हेल्थ लिया डॉक्टर साइमा बतूल ने किया।
इफ्तिताही तकरीब के मौका पर उनके हमरा डॉक्टर सजाद खरल और MS डॉक्टर असगर अली शाह और दीगर डॉक्टर्स और हस्पताल इंतजामिया मौजूद थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करोड़ लालिसन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज CEO हेल्थ लैया डॉक्टर सैमा बतूल साहबा ने अस्पताल का विजिट भी किया है और यहाँ पर इको मशीन का इफ्तिताह भी किया है। यहाँ पर उनके हमरा MS तहसील अस्पताल करोड़ डॉक्टर सजाद खरल साहब और डॉक्टर असगर अली शाह साहब और यहाँ पर दीगर जो डॉक्टर साहबान हैं वो भी मौजूद थे। हम CEO साहब से बात करते हैं कि मैडम साहब ये बताइएगा कि इससे क्या लोगों को सहूलत मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ी सहूलत है जो दिल के मरीजों के लिए बहुत अशद ज़रूरी होती है। इससे तशखीस में बहुत फ़ायदा होता है और हमारे पास यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट साहब तो मौजूद थे, डॉक्टर आबिद साहब, लेकिन ये हमारे पास मशीन मौजूद नहीं थी और हुकूमत की कुछ विद इन रिसोर्सेज हम इसको परचेज़ नहीं कर सक रहे थे। लेकिन मेहरबानी है इन साहिबान की कि इन्होंने हमें ये डोनेशन दी और हम ये मशीन परचेज़ करके लोगों को जो दिल के मरीज़ यहाँ पे आते हैं उनके लिए भरपूर तिब्बी सहूलियात मुयसर कर सके। यहाँ पे सजाद खरल साहब मौजूद है यहाँ पे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी आज विजिट किया है अस्पताल का, इस हवाले से आप क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ जितनी सर्विसेज यहाँ पे मौजूद हैं शायद ही किसी TH को मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह असगर साहब ने बड़ी मेहनत की है। यहाँ पे ऐसे टेस्ट मौजूद हैं कि हमारे DH भी मौजूद भी नहीं है और ये जो मशीन है इससे डायग्नोस करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे जैसे मरीज सांस के साथ फुला होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता अब इसको हार्ट अटैक की सांस फुला हुआ है, छाती की सांस फुला हुआ है, क्या हो रहा है, कि कार्डियोलॉजी फिटनेस होनी होती है, उसके लिए लोगों को यहाँ से गाड़ी करके जाना पड़ता था, आगे टाइम नहीं मिलता था। इंशाल्लाह उनको जरूर हेल्प होगी और सही डायग्नोस होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पंजाब लेवल के अस्पतालों की तरह यहाँ पर जो सहूलियात फराम की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पहले दिल के अमराज के लिए लैया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना पड़ता था, अब उन्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि टंडोला यार का मेन बस टर्मिनल जो कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया 4 से 5 साल गुजर जाने के बावजूद फंक्शनल नहीं हो सका। टंडोला यार के शहरियों का सवाल है कि अगर सहूलत नहीं देनी थी तो आवाम की टैक्स का पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। टंडोला यार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं। जी आरिफ, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है टंडोला यार के मेन बस टर्मिनल के ऊपर जो लाखों रुपए की लागत से तैयार किया गया है, लेकिन फाल होने से पहले ही वीरान हो गया है ना। अभी तक इस टर्मिनल को फाल नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं कि पीछे इस वक्त इस टर्मिनल के ऊपर जो कब्ज़ा माफिया बैठी हुई है, जो केले का कारोबार कर रही है, कंटेनर भरे जा रहे हैं केले के लिए यहाँ पर। तो इतने आवाम के टैक्स से लगा हुआ ये पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है। तो हमारी जो है DC टंडोला यार वली मोहम्मद बलोच साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर टंडोला यार, SSP टंडोला यार और दूसरी इंतज़ामिया जो इस मामले में अपना किरदार अदा कर सकती हैं, उनसे मोदबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस टर्मिनल को बहाल किया जाए और शहरियों की सहूलत के लिए जो ये आपको बताएं कि एबटाबाद के सियाहती मुकाम शिमला पहाड़ी की लीज के मसले पर अदालत ने बड़े अहकामात जारी कर दिए। एडवोकेट मोहम्मद इसहाक जिक्रिया की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में, जहाँ पर अदालत ने शिमला पहाड़ी के लीज के हवाले से बड़े अहकामात जारी किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक तहसील आज़म एबटाबाद मोहम्मद इसहाक ज़करिया। उनसे जानते हैं कि अदालत ने क्या अहकामात जारी किए। जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में बेंच ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को डायरेक्शंस जारी की हैं। चीफ सेक्रेटरी पख्तूनख्वा हु is in return directed to personally look into the matter and also ensure that the said property shall not be leased out to any private person, contractor in any manner till further order। किसी भी सूरत में ना इसको जो है वो किसी प्राइवेट पर्सन या कंट्रैक्टर को आप लीज नहीं कर सकते अदालत आलिया के हुक्म के बगैर। और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये डायरेक्शंस दी गई हैं एंड सबमिट ए प्रोग्रेस रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड वेल बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, कि अगली तारीख से पहले जनाब आप अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करें। इसी की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने जो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से क्वेरी की थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में बेंच ने उसकी रोशनी में रिटन डायरेक्शंस जारी कर दी हैं। और एबटाबाद की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इससे ये बात साबित होती है कि एबटाबाद की जो आवाम है और जो डिप्टी कमिश्नर जो ऑर्डर जारी किया है, इसकी बड़ी प्रॉपर्टी को लीज आउट के नाम पर जो वो सेल आउट किया जा रहा था, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एबटाबाद की आवाम को। ये प्रॉपर्टी अब आपकी सिक्योर एंड सेफ हो चुकी है। अब अदालत आलिया के पास तमाम चीज़ें हैं और इंशाअल्लाह ताला कोई भी गासिब, कोई भी माफिया एबटाबाद की गरीब आवाम
गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान से साबिक सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली के वफूद के हमरा मुलाकात करने वालों में साबिक वुज़रा राना मशहूद अहमद खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, MNA नवाब शेर सैर, MNA मलिक मोहम्मद रियाज, मेंबरान असम्बली मियाँ फिदा हुसैन वटू, राना अब्दुल रऊफ गजाली, सलीम भट्ट, हिना परवेज भट्ट, सुमेरा कोमल, फैसल हयात और मुफ्ती इंतखाब आलम नूरी शामिल थे। इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान का कहना था कि डिफॉल्ट करने का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को निदामत का सामना करना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसियों के बाइस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आना शुरू हो गया है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब को आईन और कानून के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का कहा। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये एक आईनी तकाजा है। दोस्त ममालिक मुआशी बहरान से निमटने के लिए भरपूर ताउन और मदद का इंदिया दे चुके हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान से साबिक सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली के वफूद के हमरा मुलाकात करने वालों में साबिक वुज़रा राना मशहूद अहमद खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, MNA नवाब शेर सैर, MNA मलिक मोहम्मद रियाज, मेंबरान असम्बली मियाँ फिदा हुसैन वटू, राना अब्दुल रऊफ गजाली, सलीम भट्ट, हिना परवेज भट्ट, सुमेरा कोमल, फैसल हयात और मुफ्ती इंतखाब आलम नूरी शामिल थे। इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान का कहना था कि डिफॉल्ट करने का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को निदामत का सामना करना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आना शुरू हो गया है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब को आईन और कानून के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का कहा। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये एक आईनी तकाजा है। दोस्त ममालिक मुआशी बहरान से निमटने के लिए अपने भरपूर ताउन और मदद का इंदिया दे चुके हैं। सर्द मौसम में पुलिस अफसरान के साथ गर्मा गर्म मीटिंग। IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान का दौरा रावलपिंडी। RPO ऑफिस में रीजन के तमाम DPOs के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। आमिर जुल्फकार खान ने रावलपिंडी में बढ़ते हुए क्राइम पर बरहमी का इजहार किया। मजीद IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान ने क्या कहा, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये सर्द मौसम में पुलिस अफसरान की गर्मा गर्म मीटिंग हुई, जिसमें IG पंजाब के हवाले से सबसे पहले बात की जाए तो आज IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान का दौरा रावलपिंडी, जहां पर तमाम RPO और DPOs को जो है वो तलब किया गया और क्राइम मीटिंग का इनकार जो था वो किया गया। बात की जाए अगर CPO रावलपिंडी की, तो CPO रावलपिंडी समेत अटक, चकवाल, जेहलम और तलाकंग के DPOs ने अपने अपने इजला के जराइम गिलाफ और पुलिस कारकर्दगी बारे जो है वो ब्रीफिंग दी। इसी तरह से रावलपिंडी में जराइम की सूरत-ए-हाल पर इजहार बरहमी भी किया गया, जबकि IG पंजाब ने जराइम पेशा समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की जो है वो हदायत भी जारी कर दी है। IG पंजाब कहते हैं जराइम कंट्रोल ना करने वाले सुपरवाइजरी अफसरान को जो है वो सीट पर रहने का कोई हक नहीं, जबकि मंशियात, जुए और जराइम के दीगर अड्डों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जो है वो टारगेट ऑपरेशन भी किए जाएं। IG पंजाब का ये भी कहना था कि हसास मुकामात, मसरूफ बाजारों और मार्केटों में सादा लिबास में पुलिस टीमों को तैनात किया जाए। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बरवक्त कार्रवाइयों में शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फिजा को जो है वो मजबूत बनाया जाए। इसी तरह से FIR के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। IG पंजाब का कहना था डकैती, चोरी और राजधानी की FIR में ताखीर पर जवाब तलबी भी की जाएगी। जबकि रावलपिंडी शहर में स्ट्रीट क्राइम और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए जामा हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा रही है। अगर मरी की बात करें तो मरी का भी जो है वो IG पंजाब ने जिक्र किया। IG पंजाब कहते हैं मरी में बर्फबारी सीजन के दौरान सियाहों की सहूलत के लिए टूरिस्ट और ट्रैफिक पुलिस की इजाफी टीमों को जो है वो तैनात किया जाए, जबकि होटलों से मंथलियां लेने और सियाहों को बिला जवाज तंग करने वाले अहलकारों को इबरत का निशाना भी बनाया जाएगा और पेशावर जेब तराशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करते हुए इनके गैंग्स का जो है वो सफाया किया जाए। जी वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
नाजरीन, अब आपको बताएं कि लाहौर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 10 किलो आटे के लिए लंबी लाइनें लग गईं। शनाख्ती कार्ड की कॉपी के बगैर आटा मिलना मुमकिन नहीं। आटा मिल मालिकान की अपनी पॉलिसी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरोगेवाला के इलाका में और यहाँ पर आटे को नायाब कर दिया गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो लंबी लाइनों में लगकर यहाँ से आटा लेने आए हैं। इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा बताइएगा कि आप यहाँ पर कब से लाइन में हैं और किस तरीके से ये आटा दे रहे हैं? भाई सवेर ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੋਤੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਟੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਐ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। एक तरफ तो हुकूमत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि आवाम को हर तरह से रिलीफ दिया जाएगा, दूसरी तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो आवाम है जो लंबी लाइनों में लाकर यहाँ पर सिर्फ एक थैला आटे के लिए बाहर खड़ी है। और यहाँ के जो मिल मालिकान हैं उनका ये कहना है कि ID कार्ड की कापी अगर होगी तो आटा मिलेगा, अगर नहीं। आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी के साथ साथ धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। दूसरी तरफ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी शामिल है। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी के साथ साथ धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। रात के धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। हद निगाह में बेहतरी के बाद ट्रैफिक को खोला जा रहा है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की तलकीन की जा रही है। दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने का कहा जा रहा है। दूसरी तरफ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी शामिल है। लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 480 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड में 464 था। यूएस कॉन्सुलेट इन लाहौर में DHA फेज 8 में 458 रिकॉर्ड किया गया। शहरी स्मोक से बचने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। बच्चे और बुजुर्ग भी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। जिला इंतजामिया लाहौर की इंसदाद स्मोक के हवाले से रात 10 बजे कारोबार बंद न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई IG पंजाब आमिर जुल्फिकार खान की अगवाकारों के चुंगल से 6 शहरियों को बाहिफाजत बाजियाब करवाने पर रहीम यार खान पुलिस को शाबाशी। अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली पुलिस टीम और सुपरवाइजरी अफसर की कारकर्दगी को सराहाया गया। IG पंजाब का शहरियों को अगवा करने वाले मुनज़्ज़िम गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। बाजियाब होने वालों में रावलपिंडी, हरिपुर और मंडी बहाउद्दीन के 6 शहरी शामिल। पुलिस टीम ने पुल फकीरा रेनी कैनाल के इलाके में फायरिंग के तबादले के बाद शहरियों को मुल्जिमान के चुंगल से बाजियाब करवाया। बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से तो कराची टेस्ट जीतने के लिए न्यूजीलैंड की जानिब से 319 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान के आखिरी दिन बैटिंग जारी। इमामुल हक और शान मसूद ने 0 रन 2 खिलाड़ी आउट से आखिरी दिन के खेल का आगाज किया। गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग्स 277 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 319 रन का हदफ मिला था। दिन के इख्तिताम पर अब्दुल्ला शफीक को टिम साउदी और मीर हमजा को ईश सऊदी ने 0 पर बोल्ड कर दिया था। सीरीज के इस दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 449 जबकि पाकिस्तान ने 408 रन बनाए थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।